दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। श्रावक के शुद्ध सत आवश्यक कार्यों का भी पालन करता है और साथ में वह संसार शरीर भोगों से उदासीन होता हुआ, विरक्त होता हुआ आत्म स्वरूप में ज्यों-ज्यों अनुरक्त होता जाता है, त्यों-त्यों व्रत और नियम संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है। भाई अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान कसायों का 6 उपसम करके संयम को धारण करता है। 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। कितनी प्रतिमाएं होती हैं? 11 होती हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, रोज 2 उपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, अनुराग भक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उदिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं होती हैं प्रति श्रावक की। ये प्रति श्रावक इन 11 प्रतिमाओं का प्रतिचार पालन करता है। पहली है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा के स्वरूप को भी अपन ने समझ लिया। 25 मल दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन की आराधना जिसमें होती है, जहाँ नित्य प्रति अपना निज ज्ञानमयी चैतन्य स्वरूप दिखाई देने लगता है, हमारे ज्ञान उपयोग में अपना ज्ञानमयी चैतन्य स्वभाव प्रतिबिंबित होने लगता है, वहाँ ये दर्शन प्रतिमा प्रकट होती है। व्यवहार में 25 मल दोषों का त्याग होता है। आगे प्रतिमा दूसरी, ज्ञान में जहाँ आत्मा की सूरत बढ़ती चली जाती है, वहाँ जीव व्रत लेता है, अर्थात 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है, साधना करता है। ये संयम की क्या है? साधना है। और संयम की साधना किसके लिए है? स्वभाव की रमणता के लिए है। आत्मा में रमणता होने लगे, आत्मा में हम लीन हो जाएं, अपने आत्मा के आनंद का रसपान हमें होने लगे, उसके लिए 11 क्या है? प्रतिमाएं संयम धारण किया जाता है। संयम आत्मा के आनंद को लूटने के लिए लिया जाता है। आज उत्तम संयम धर्म का क्या है? दिन है, पर्युषण पर्व चल रहे हैं। संयम क्यों लिया जाता है? आत्मा के आनंद को लूटने के लिए। जहां सम्यक दर्शन होता है, वहां जीव आत्मा के आनंद को चख लेता है, आत्मा के आनंद की एक समय की अनुभूति उसको हो जाती है। फिर वो बार बार उसी आत्मा के आनंद को प्राप्त करना चाहता है, बार बार वो आत्मा के आनंद की अनुभूति प्रकट करना चाहता है, उस आत्मा के आनंद में निमग्न होना चाहता है, जिसके लिए वो उत्तम संयम धर्म को धारण करता है। व्रत प्रतिमा आदि नियम संयम को लेता, क्योंकि संयम के बिना आप आत्मा के आनंद को नहीं लूट पाओगे। जो जीव पाप विषय कसाय, पाप परिग्रह में रत है, वे आत्मा के आनंद को नहीं लूट पाएंगे। दो ही काम नहीं होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष ही जाने। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। आप सोचो कि पाप विषय कसाय का, संसार शरीर भोग का भी हम आनंद ले लें और आत्मा के आनंद को भी लूट ले, ऐसा होने वाला एक म्यान में 2 तलवार नहीं रखा जा सकती। आरा भगवान आत्मा, जीव सोच रहे हैं कि हम पाप विषय कसाय का भी क्या ले लें, आनंद ले लें, संसार शरीर भोग का, घर गृहस्थी का, स्त्री पुत्र परिवार के इनके आनंद को भी भोगे और आत्मा का भी आनंद को भोगे। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। आ रहा है, संसार विषय सुख होते
तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्या संसार विषय सुख होता, संसार के किसी भी विषय में सुख होता, चाहे तीर्थंकर का पद क्यों ना हो, चाहे तीर्थंकर का वैभव क्यों ना हो, चक्रवर्ती की संपदा क्यों ना हो, इंद्र का वैभव क्यों ना हो, संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर साधन करते, संयम सो अनुरागे। तीर्थंकरों ने भी संसार के विषयों को क्या कर दिया, क्यों त्याग दिया, उनके पास क्या कमी थी। तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक देवता बनाते हैं, आ रहा है। तीर्थंकर के वस्त्र आभूषण भोजन पानी की व्यवस्था सब कौन करते हैं, गृहस्थ अवस्था में देवता। तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में भी किसी के सामने झुकते नहीं है, आ रहा है। तीर्थंकर सर्व सुविधाओं से युक्त होते हैं, सारी संसार की संपदा उनके पास होती है, फिर भी उस गृहस्थ अवस्था को छोड़कर, किसको, उस गृहस्थ अवस्था को छोड़कर, उस पाप विषय कसाय के जंजाल को छोड़कर, आ रहा है संसार विषय सुख होते तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर क्यों त्यागते, आ रहा है काहे को सिर साधन करते, क्यों मोक्ष के मार्ग में चलते, संयम सो अनुरागे, संयम से अनुराग क्यों करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर को पता था ग्रस्त अवस्था में रहकर, पाप विषय कसाय की दलदल के बीच में रहकर मैं उस आत्मा के आनंद को नहीं लूट पाऊंगा। आ रहा है फिर पाप विषय कसाय, पांच इंद्रियों के विषय, ये मन के विषय चक्र में लगकर मैं कभी भी अपने आत्मा के आनंद को लूट नहीं पाऊंगा। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए तीर्थंकरों ने उस संसार के पाप विषय कसायों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ग्रस्त अवस्था को छोड़कर संयम सो अनुरागे, काय से अनुराग किया, संयम से अनुराग किया, जिनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। काय के लिए किया है, आत्मा के आनंद को लूटने के लिए, आत्मा के आनंद में निमग्न होने के लिए। और आपने संयम ले लिया और आपके आत्मा के आनंद में वृद्धि नहीं हो रही, आत्मा के आनंद में डुबकी नहीं लग रही, आप लगे हो नाना प्रकार के विकल्पों में, आकुलताओं में, शल्यों में। संयम कोई काम का नहीं है, आपको संयम का फल ही नहीं मिलेगा। संयम लिया ही इसलिए गया था, क्यों छोड़े थे घर, क्यों छोड़े थे पाप विषय कसाय, बोलो ना, क्यों छोड़ा था परिग्रह, आत्मा के आनंद को लूटने के लिए। पर आत्मा के आनंद को तो क्या नहीं कर पाया जी, लूट नहीं पाया, और संयम मात्र को धारण करके संयम की क्रिया मात्र करता रहा। आ रहा है ऐसे कई भाव जीव के क्या हुए, व्यर्थ चले गए। तब तो कहा है क्या, मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, मुनि पद को धारण करके कई बार जीव ने नौवे ग्रीवक तक का देव हो गया, अहमेंद्र तक हो गया, पर पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पर आत्मज्ञान के बिना सुख का लेस भी उसको मिला। बोलो ना, मुनि बन के क्या संयम नहीं पाला होगा, पर मात्र संयम की क्रिया किया, आत्मा का पता ही नहीं था, आत्मा के आनंद का पता नहीं था, आत्मा के अतीन्द्रिय भोग का पता नहीं था। पालता रहा नियम संयम लेके, मुनि वेश धारण करके पालता रहा 28 मूल गुण, पर भगवान आत्मा आत्म स्वरूप की खबर नहीं रही। आत्मा के ना आनंद को चखा और ना उसने आत्मा के आनंद को लूटा, नहीं तो अनंत बार में गिनती नहीं आती। तड़ातड़ कर्मों की क्या होती, निर्जरा होती, और उसी भाव से क्या हो जाता, मोक्ष। कुछ भावों में मोक्ष
चला जाता, आनंद वाली व्यवस्था नहीं होती। आरा भगवान आत्मा, आत्मा के आनंद को जहां चख लिया जाता है सम्यक दर्शन होने पर, वहां पर उस आत्मा के आनंद में निमग्न होने के लिए, डूबने के लिए, आत्मा के आनंद में समाने के लिए, लीन होने के लिए क्या लिया जाता है? संयम लिया जाता है। आरा भगवान आत्मा, ये संयम आत्मा के आनंद को लूटने की एक साधन है, आत्मा के आनंद को में समाने के लिए एक साधन है। और जिसको आत्मा का आनंद आता है, जिसको आत्मा में ही आनंद आएगा, उस आत्मा के आनंद के लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाएगा। जिसको आत्मा का आनंद सुहा रहा है ना, जिसको आत्मा का आनंद भा रहा है, जिसको आत्मा की अनुभूति आ रही है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव आ रहा है, अपना परमानंद स्वभाव आ रहा है, अपनी परम ज्योति ज्ञान ज्योति सुहा रही है, उसकी अनुभूति के लिए, उसके आनंद के लिए, उसमें लीन होने के लिए वो सब कुछ त्यागने को क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। फिर वो पाप को त्यागने को कहोगे तो पाप त्यागेगा, विषय त्यागेगा, कसाय त्यागेगा, घर गृहस्थी त्यागेगा, पुत्र पर सब त्यागने को तैयार है, पर आत्मा का आनंद मिलता रहे। आत्मा के आनंद में हम डूबे रहे, सब छूट जाए तो छूट जाए, आत्मा का आनंद न छूटे। कैसी होती है संयमी जीव की भावना? तब में सही है, जम जम भी होए दुहिलइए। संयमी जीव की भावना बताई जा रही है। किसकी? संयमी जीव की भावना। एक सच्चा संयमी, एक सम्यक संयमी जीव की भावना क्या होती है समझना भगवान आत्मा। तम भी होए कि मैं सही है, जम जम भी होए दुहिलइए। तम यऊ वियोग किम सही है, मैं अपने आत्मा के वियोग को सह सकता नहीं हो। जहां उपयोग आत्मा से बाहर आता है, जहां उपयोग आत्मा से बाहर जाता है, ज्ञानी को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। वो ज्ञानी कहता है कि मैं अपने आत्मा के वियोग को नहीं सह सकता, अर्थात एक क्षण के लिए भी अपने उपयोग को आत्मा से बाहर नहीं कर सकता। आ रहा है भगवान आत्मा। तब में सही है, जम जम भी होए दुहिलइए। आ रहा है, क्योंकि जब जब आत्मा का वियोग होता है तब तब दुहिलइए, तब तक मुझे क्या होता है? दुख होता है। आ रहा है, पापी को, अज्ञानी को, कसाई को, मोही को संसार की वस्तु ना मिले, संसार के विषय भोगों की पूर्ति ना हो, मन की पूर्ति ना हो तो दुखी होता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को आत्मा का आनंद ना मिले तो दुखी होता है। इतना अंतर है एक संयमी में और एक असंयमी में। जो असंयमी है, मिथ्या दृष्टि है, पाप से कसाय में रत है, वो असंयमी जीव कि मन की इच्छा की पूर्ति ना हो, उसके अहम की पूर्ति ना हो, उसके मान की पूर्ति ना हो, आरा भगवान आत्मा उसके संसारिक विषय भोगों की पूर्ति ना हो तो दुखी होता है। और संयमी जीव आरा है, संयमी जीव चाहता है छोड़ न सकूं एक क्षण मात्र के लिए मैं अपने स्वभाव को छोड़ सकता नहीं हूं। एक समय के लिए आत्मा का जहां विस्मरण नहीं हो रहा वहां उत्तम संयम है। जहां एक समय के लिए भी दृष्टि से और ज्ञान से आत्मा ओझल ना हो वहां उत्तम संयम है। संयमी जीव को प्रति समय आत्मा की सुरत रहती है। संयमी जीव का ज्ञान हर समय सचेत और सावधान रहता है, क्योंकि व्रतों को लेने से ज्ञान सचेत हो जाता है ना।
नहीं होता क्या? अभी आपका ज्ञान सचेत है क्या? नहीं। एक आसन करना है, आ रहा है, सचेत है क्या? नहीं है। दोनों टाइम मंदिर आकर प्रवचन, नियम बन गया ना। व्रत चल रहा है ना, परिश्रम पर्व चल रहा है ना, अभक्ष्य नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, बिना चना पानी नहीं पीना। बोध है क्या? नहीं है। ज्ञान है क्या? नहीं। ज्ञान जागरूक है क्या? नहीं है। कैसे हुआ ज्ञान जागरूक? व्रतों को लेने से, संयम को लेने से ज्ञान क्या हो जाता है? सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है अपने प्रति। भैया व्रत चल रहे हैं, कसाय नहीं करना, क्रोध नहीं करना, विवाद नहीं करना, परिणामों को संभालना है। परिश्रम चल रहे हैं, क्यों? व्रत लिया ना, परिणाम क्या होंगे? संभलेंगे, परिणाम संभलेगा। संयमी जीव का, प्रति जीव का परिणाम संभलता है, परिणति संभलती है, भाव संभलते हैं, उपयोग संभलता है, उसकी पूरी साधना संभलती है। किसकी? संयमी की। और असंयमी का कुछ नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा, क्योंकि नियम ही नहीं है, कोई व्रत ही नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। चाहे जैसी प्रवृत्ति हो रही है, स्वच्छंद प्रवृत्तियां चल रही है, अनाचार में, पापाचार में, व्यसनाचार में लगा है अंधाधुंध, अपने हित का कुछ पता ही। असंयमी को न स्वहित की फिक्र है, न परहित की फिक्र है। किसको? असंयमी जीव न स्वयं की फिक्र करता है, ना दूसरों की फिक्र करता है। संयमी जीव को स्व और पर का हित होता है। संयमी जीव स्व का हित भी चाहता है और पर का हित चाहता है। जब तो संयमी जीव जीवों की रक्षा करता है, कहीं उससे जीवों की विराधना ना हो जाए, एक इंद्रिय से लेकर कोई पंचेंद्रिय जीवों की विराधना ना हो जाए, किसी को दुख तकलीफ ना हो जाए, किसी के मेरे निमित्त से परिणाम ना बिगड़ जाए। आरा भगवान आत्मा उसको स्वहित के साथ साथ परहित की भी क्या होती है? भावना होती है। वो होता है संयमी जीव। आरा भगवान आत्मा समझना तो क्या करना है? उत्तम संयम को धारण करना है, तो व्रतों को लेना आवश्यक है। तो कितने व्रत है दूसरी प्रतिमा वाले के? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। कितने हो गए? 12 क्या है ये व्रत दूसरी प्रतिमा वालों के। आगे चलो, अब कौन सी प्रतिमा है? सामायिक। सामायिक साधना में वृद्धि करेगी। काय में वृद्धि करेगी? साधना में वृद्धि करेगी, उपयोग को शुद्ध करेगी। उपयोग के शुद्धिकरण का नाम क्या है? सामायिक है। मन वचन काय के निरोध का नाम क्या है? सामायिक है। अपने एक आत्म स्वभाव में समा जाने का नाम सामायिक है। समता में समरसता की धारा भीतर में बहने लगे, उसका नाम सामायिक है। समता परिणाम जीवन में आ जाए, उसका नाम सामायिक है। और सामायिक पहला चारित्र है। सामायिक क्या है? पहला चारित्र है। समझना भगवान आत्मा, ऐसे सामायिक को हमें क्या निरंतर करते रहना चाहिए, अर्थात निरंतर समता परिणाम में रहना चाहिए। और जो सामायिक का समय है उसमें संधि काल में बैठकर नियम से श्रावक को, तीसरी प्रतिमा वाले को नियम से तीनों समय की सामायिक करना चाहिए। तीनों समय बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। एक स्वभाव में समाने की भावना चाहिए। आरा भगवान आत्मा, अपन समायिक करते हैं ना, समायिक करने से पहले क्या करते हैं? संकल्प। समायिक करने से पहले क्या करते हैं? अच्छा, समायिक का समय क्या बताया था हमने कल? फिर शाम का समय समायिक का श्रावक की सूर्य अस्त होने के 24 मिनट पहले से सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद 48 मिनट बैठकर समायिक करो। दोपहर का समय क्या बताया था? 11:36 से 12:24। शाम का सुबह का समय क्या था? सूर्योदय के 24 मिनट पहले से सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक बैठकर आत्मचिंतन।
तो सामायिक करेंगे अपन, पर सामायिक करने से पहले सामायिक का क्या करेंगे, संकल्प करेंगे। करते क्या नहीं करते अपन संकल्प? सुबह अपन जब सामायिक करते तब संकल्प करते क्या नहीं? क्या संकल्प करते? देख रहा सामायिक कैसे होगी? यदि संकल्प पक्का होगा तो सामायिक सहज हो जाएगी। आरा भगवान आत्मा, पर संकल्प को समझना पड़ेगा। करते संकल्प कुछ है और करते और कुछ है। समझना कैसे संकल्प करते हैं अपन सामायिक के समय। देखो कैसे संकल्प किया जाता है। यदि सामायिक का समय 11:36 से शुरू हो रहा है तो 11:36 के पहले माने 11:35 तक आपका संकल्प हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद 11:36 से आपका सामायिक का समय क्या होगा, प्रारंभ होगा। फिर उस समय क्या करना है, 48 मिनट। देखो क्या करना है, सुनो संकल्प सुनो। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, चत्तारी लघुत्तमा, चत्तारी सन्नम, ये पूरा पाठ पढ़ा जाता है। इसके बाद अब संकल्प देखो आप। सामायिक के समय श्रावक उपचार से मुनि कहा जाता है। किसके समय? सामायिक के समय श्रावक को उपचार से क्या कहा है, मुनि। जैसे मुनिराज पूर्ण विरक्त होते हैं, वीतरागी होते हैं, पाप आरंभ के परिग्रह के त्यागी होते हैं, वैसे ही श्रावक भी सामायिक के समय आरंभ परिग्रह का, ममत्व भाव का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इसलिए उपचार से श्रावक को सामायिक के समय मुनि अवस्था के समान का है। कैसी अवस्था है श्रावक की? सामायिक के समय उपसर्ग जिन मुनिराजों को उपसर्ग हुआ है, आ रहा है भगवान, उसके समान श्रावक है। जैसे कोई मुनिराज जंगल में ध्यान कर रहे हो और कोई उनके ऊपर वस्त्र लाकर क्या कर दे, डाल दे, उनका ऊपर क्या आ गया, उपसर्ग आया, वो बैठे हैं सामायिक में। ऐसे श्रावक वस्त्र को शरीर में धारण करके बैठा तो उपसर्ग के समान शरीर में वस्त्र को धारण करके बैठा है, लगा तो अपने स्वभाव में उपयोग हो रहा है। सारे संसार से विरक्त शून्य होकर सामायिक होती है। आ रहा है भगवान आत्मा, ये सामायिक ही साधु पद तक ले जाएगी। और ये सामायिक का अभ्यास अपन कह देते हैं ना, भरत महाराज मुनि बने और 48 मिनट में क्या हो गया, केवल ज्ञान। ऐसे नहीं हो गया, आ रहा है, ऐसे नहीं हो गया। ग्रस्त अवस्था में भी रहकर सामायिक ध्यान की साधना करते थे। प्रातः 4 बजे उठकर क्या करते थे, सामायिक करते थे। समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है, जंगल जब उनको समय मिलता था, राजकाल के पाठ से फुर्सत मिलती थी, तो जंगलों में जाकर निर्गंत अवस्था में बैठकर क्या करते थे, सामायिक का अभ्यास करते थे। ध्यान का अभ्यास ऐसे ही नहीं हो गया केवल ज्ञान, विषय वो भोगते रहे और मुनि बने और 48 मिनट में क्या हो गया। और ऐसा नहीं, श्रावक की अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में उन्होंने सामायिक ध्यान का क्या किया है। हमको भी सामायिक ध्यान का क्या करना चाहिए, अभ्यास तो करना ही चाहिए। पहली सामायिक में बैठे थे मुनि बन के, कौन? भरत महाराज। भरत चक्रवर्ती मुनि बने, और मुनि बनने के बाद ना पीछी ली ना कमंडल लिया। भरत ने भी पीछी कमंडल नहीं लिया, और तीर्थंकरों ने भी पीछी कमंडल नहीं लिया। विचार करना, भरत गए मुनि बने, और मुनि बनकर पहली ही सामायिक में क्या हुए, बैठे और केवल ज्ञान हो गया। 48 मिनट के भीतर भीतर क्या हो गया, एक ही सामायिक ने केवल ज्ञान को क्या करा दी। पर वो एक समय की सामायिक नहीं थी, वो उनकी ग्रस्त अवस्था में, राजपाट की अवस्था में भी जो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के वो आत्म साधना में लगाते थे, उसका वो फल है कि एक ही सामायिक में उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। आ रहा है, इसलिए श्रावक को सामायिक के समय उपचार से उपसर्ग वाला मुनि के समान कहा गया है। क्या संकल्प करेंगे अब अपन, ध्यान से सुनो, क्या संकल्प करेंगे। आ रहा है, समरंभ समारंभ आरंभ। ध्यान से सामायिक की पूरी विधि बता रहे भगवान आत्मा। समरंभ समारंभ आरंभ, कृत मन वचन काय
कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 108 प्रकार हिंसा कर कर्म आश्रय हो, ताको मैं मन वचन काय से त्यागू हूं। अब देखो कितनी चीज को त्याग करना है। अब गड़बड़ नहीं कर सकते। क्या गड़बड़ नहीं कर सकते? समारंभ का त्याग हो गया, समारंभ का त्याग हो गया, और आरंभ का भी त्याग। समारंभ समारंभ आरंभ समझते हैं पर नहीं समझते। समारंभ किसी कार्य को करने की मन में क्या हुई, इच्छा हुई, उसका नाम क्या है? समारंभ। जैसे आपके अंदर भाव आए कि हमें भूख लगी है, भोजन करना है, तुझे क्या हुआ? समारंभ। समारंभ तुमने भोजन की क्या कर ली, तैयारी व्यवस्था जुटा ली, थाली परस ली, क्या हो गया? समारंभ। और आपका आरंभ, भोजन करने नहीं लगे तो क्या हो गया? आरंभ। समारंभ समारंभ आरंभ आरंभ समझ में? समारंभ समारंभ और आरंभ। समारंभ में ही समाहार हो जाए तो समारंभ और आरंभ ना हो। जब समारंभ आया ना, अंदर में भाव, टीवी देखने का भाव आया, क्या आया? समारंभ। अब जाकर बटन क्या कर ली तुम? चालू कर ली, रिमोट उठा लिया, ये क्या कर लिया? समारंभ। और अब देखने नहीं लगे, आरंभ हो गया। और जब भाव आया था टीवी देखने का, उसी समय क्या? नहीं। तो समारंभ और आरंभ नहीं होता। आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा हर जगह आप लगा लेना। समारंभ समारंभ आरंभ समझ में आ गया? समारंभ माने अंदर में भाव आना किसी कार्य को करने के। दूसरा समारंभ, उस कार्य की सामग्री को जुटाने लगना, क्या हो गया? समारंभ। और उस कार्य को प्रारंभ ही कर देना, क्या हो गया? आरंभ। आ रहा है, इन तीनों का क्या हो गया? त्याग हो गया। अब कोई प्रकार का समारंभ नहीं होगा, कोई प्रकार का समारंभ नहीं होगा, कोई प्रकार का आरंभ नहीं होगा समय के समय। मन वचन काय, मन का भी त्याग, वचन का भी त्याग, और काया का भी, माने मन के विचारों का त्याग। अब तुम समय के समय जो विचार नहीं कर सकते कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, संसार की बात तो बहुत दूर, जब मन ही चलोगा तो क्या बचा? बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में? अब आपने संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन काय का क्या कर दिया? तो विचार काय से होते? मेरे कछु के हो, संसार के हो, चाहे आत्मा के हो, काय से होंगे? मन से ही होंगे ना। मन ही का क्या हो गया? तो निर्विचार हो गए। आ रहा है? मन वचन, वचन से क्या हो गए? मौन हो गए। और काय से क्या हो गए? बिल्कुल स्थिर हो गए। समारंभ समारंभ आरंभ मन वचन का कृत कार्य अनुमोदना। कृत माने स्वयं करना, कार्य माने दूसरों से करवाना, और अनुमति माने अनुमति देना। आ रहा है? या अनुमोदना करना, स्वयं करना, दूसरों से कराना, या उनकी करने वालों की क्या करना? अनुमोदना। इन तीनों का क्या हो गया? अब कोई भी सुबह शुभ कार्य ना स्वयं करेगा समय के समय, न दूसरों से करवाएगा, और ना उनकी क्या करेगा? अनुमोदना। कृत कार्य और अनुमोदना का भी क्या हो गया? त्याग। इसके बाद आगे चलो, क्रोध मान माया लोभ। आ रहा है? चार कसायों का भी क्या हो गया? अब क्रोध का परिणाम नहीं आना चाहिए, मान का नहीं आना चाहिए, मायाचारी नहीं चलना चाहिए। क्रोध मान माया और लोभ, ये सारे परिणामों का त्याग करके, कसाय के परिणामों, ये पूरे कितने हो जाते हैं? इनको गुणित करो। समारंभ समारंभ आरंभ 3, मन वचन काय 3, कृत कार्य अनुमोदना 3, 3 गुणित 3 कितने हो गए? 9 गुणित 3 27, 27 गुणित क्रोध मान माया लोभ 4 कितने हो गए? 108। जे 108 प्रकार से हिंसा कर कर्माश्रय किया, इनसे 108 प्रकार के कर्म आश्रय के कारण है, जिससे स्व आत्मा की वो पर जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। आत्मा में कर्म का बंध होता है, और इन 108 प्रकार के कर्म आश्रय के भेद से दूसरे जीवों का भी घात होता है। तो इनसे 108 प्रकार कर्माश्रय ताकों में मन वचन काय से त्यागो, इनका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अब क्या बचा? क्या बचा? इतना ही में समाहित हो जाए।
पर ईमानदारी से करें तब आरा भगवान आगे चलो। तन धन कुटुंब के ममत्व को त्याग। किस किस को? तन धन, सोना चांदी वस्त्र बर्तन जय आदि आ रहा है। तन धन कुटुंब के ममत्व को, कुटुंब माने परिवार के ममत्व का भी अब तुमने क्या कर दिया? तन धन और कुटुंब के ममत्व को क्या कर दिया? ममत्व को त्यागा है। उसके प्रति क्या है? जो ममत्व था उसका समायिक के समय क्या कर दिया? इसलिए तो समायिक के समय श्रावक मुनि के समान है। पर कब? जब वो तन धन कुटुंब के ममत्व को त्याग कर, अब कुटुंब में कछु घटना घट जाए और कान में पड़ जाए, वे चले गए तो भी समायिक मत छोड़ो, क्योंकि त्याग करके बैठे कुटुंब के ममत्व को। सही, जो बात सही है वो बता रहे। खबर मिल गई कि पापा जी चले गए, तुम समायिक में बैठे, सुन भी लो, उठ नहीं सकते अब आप, क्योंकि तन धन कुटुंब के ममत्व को क्या करके गए? त्याग के गए हो। सोने की अंगूठी पहनकर बैठे हो समायिक में, सामने वाला आए और निकाल के ले जाने लगे, कब तुम कछु नहीं कर सकोगे। तन धन कुटुंब के ममत्व को, क्योंकि आप त्याग करके बैठे ममत्व को, कछु हो जाए अब बैठे रहो। चैन नहीं ले जा ले तो हमारी कोई निकाल ले जा ले तो आरा, क्योंकि तन धन कुटुंब के ममत्व को त्याग दिया ना। अब विकल्प समायिक, समायिक का जो संकल्प हो रहा, अभी समायिक नहीं हो रही, अभी जो संकल्प देखो आप किसका? समायिक। एक बार ऐसी समायिक हो जाए, क्या कहना, जीवन में एक ही बार हो जाए, हम लोग नहीं आ रहा, ऐसी जैसी लिखी है वैसी जीवन में एक समायिक हो, ज्यादा ना हो। कितनी हो जाए? एक हो जाए, जीव धन धन हो जाए, मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तन धन कुटुंब के ममत्व को त्यागू हूं। 4 प्रकार के आहार, 4 प्रकार के आहार का भी क्या कर दिया? कौन कौन से आहार का त्याग कर दिया? खाद, स्वाद, पेय और ले। काय का त्याग कर दिया? खाद, स्वाद, पेय और ले। खाद माने अन्न वाली चीज, रोटी दाल चावल लड्डू, आरा ये क्या है? खाद। खाद, स्वाद, लौंग इलायची मसाले वगैरह जिनसे स्वाद आता है, इनका भी क्या कर दिया? खाद स्वाद। पेय माने पीने वाले, जूस दूध आदि और पानी आदि। आहार भगवान ये क्या है? पेय आहार है। और इसके बाद क्या है? ले माने चाट कर खाने वाले, रबड़ी, हरा है, चाट, चटनी, आइसक्रीम, वही हरा है ना। ये सब क्या है? ये 4 प्रकार के क्या है? आहार है। इनका भी क्या कर दिया? त्याग करके अब क्या होगी? ऐसे नहीं होगी खाते पीते चलते फिरते समायिक। आ रहा है स्थिर चित्त होकर क्या होती है? समायिक। सबका परिणाम हमेशा रखो, पर जिस समय बैठकर समायिक करो तो इतनी स्थिति बनना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए। तो 4 प्रकार के आहार का भी त्याग कर दिया, 4 प्रकार की कसाय का भी क्या हो गया? क्रोध मान माया लोभ, इनका भी क्या हो गया? त्याग हो गया। 4 प्रकार के आहार का भी त्याग हो गया। 4 प्रकार के आहार, 4 प्रकार के उपसर्ग विषय, इनको मैं त्याग। 4 प्रकार के उपसर्ग को त्याग के बैठे हो। 4 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से हैं? देवकृत, त्रियंचकृत, मनुष्यकृत और अकस्मात। कौन कौन से? ध्यान से सुनो। देवकृत, त्रियंचकृत, मनुष्यकृत और अकस्मात। देवकृत उपसर्ग, कोई व्यंतरवासी देव, पूर्व भाव का बेरी, कोई देव आकर अब तुम समायिक में बैठे, उस समय तुम्हें क्या कर दे? तुम्हारे ऊपर उपसर्ग कर दे, तुम्हें भयभीत कर दे, डरा दे, तुम्हें हिला दे, डुला दे, तुम्हारे ऊपर ओले पत्थर बरसा दे, तो भी तुम्हें विचलित। ये कौन सा कर्ता उपसर्ग हो गया? देवकृत। अब है कुछ नहीं, तुम्हें बैठे रहना पड़ेगा। देवकृत उपसर्ग। इसके बाद क्या है? त्रियंचकृत उपसर्ग। त्रियंच माने कौन? जानवर वस्तु त्रियंच नहीं कहते। निगोदिया से लेकर 1 इंद्री 2 इंद्री संगी असंगी आ रहा है, ये सब क्या है? मनुष्य देव और नारकी को छोड़कर जितनी जीव राशि है सब क्या है? त्रियंच। अब त्रियंच भी कोई जीव आ जाए और तुम्हें क्या करे?
काट दे, मच्छर ही काट दे तो आप हिल नहीं सकते, भगा नहीं सकते, क्योंकि आपने त्याग किया ना। क्या 4 प्रकार के उपसर्ग को त्यागो, 4 प्रकार के उपसर्ग को क्या कर दिया, त्याग कर बैठे ना। आया नहीं आया बाबा, 4 प्रकार के उपसर्ग में से 4 प्रकार के आहार को त्याग। तो देव करत त्रियंज करत समझ में आ गया। देखो ना मुनिदास जब समाहिक में बैठे थे, श्यामनी ने भक्षण कर ली है, विचार करो ये त्रियंज करत क्या थे उस समय। बद्रराज सहनन शरीर था, तो श्यामनी ने भक्षण करी, शेर ने भक्षण किया, व्यामिनी ने भक्षण करी, या मच्छर कर रहा है क्योंकि तुम्हारे पास सहनन कम है, तो कम से कम इतना ही सह लो। नहीं है ना, उन्होंने त्यागनी व्याग्नि के उपसर्ग को सहा, हम मच्छर के उपसर्ग को नहीं सह पा रहे, वो सब सहना पड़ेगा। लकवा लग जाए हिला नहीं पाओगे, मक्खी नहीं उड़ा पाओ। कम से कम समाहिक के समय बैठो तो ऐसा ही सोच के बैठो कि गलत का हो जाए, पूरा शरीर सुन्न होगा, अब हम कछु नहीं कर सकते, बैठे तो रहे तो का होए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान अपना, एक बार समाहिक करो पर ईमान दारी से। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, तो क्या कह रहे हैं, आ रहा है तो त्रियंज का उपसर्ग आ गया समझ में भगवान आपको। बोले हमने तो त्रियंज का उपसर्ग वैसे ही भरा है, पंखा चालू कर गए और मच्छर लानी में बैठ गए, नहीं तो पंखा चल। तुझे क्या हिंसा का त्याग किया ना आपने, किया क्या नहीं किया, हिंसा का कर्माश्रव ताको में मन वचन काय से त्यागू, तन धन कुटुंब के ममत्व को त्यागो, तो तन के ममत्व को त्याग दिया ना। गर्मी ठंडी का एहसास क्यों हो रहा, क्योंकि ममत्व को आपने क्या कर दिया, होने नहीं चाहिए ठंडी गर्मी का एहसास, क्योंकि तन से ममत्व को क्या कर दिया, ठंडी लगे चाहे गर्मी लगे। आना नहीं, पंखा चालू करके अगरबत्ती लग के, कछुआ मार अगरबत्ती जो भी रहती हो, ये सब लग के समाहिक नहीं होगी। 3 काल में कर्म का क्या होगा, आश्रय होगा। क्या लगे मेरी पंखा चालू करके बैठा था तो अच्छे मन लग जाते, तो मन काय में लगा, स्पर्श इंद्रिय के भोग में लगा, पंखा बंद हो जाए फिर कहाँ गया मन, तो मन काय में लगा था, स्पर्श इंद्रिय के विषय में लगा था, आत्मा में नहीं लगा। ध्यान रखना, नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा, काय में लगा था मन, इस पर 5 इंद्रियों के विषयों में मन लग जाता है। व्यक्ति सोचता हमारी समाहिक हो गई, ध्यान हो गए, संगीत बज रहा है, अच्छी धुन चल रही है, भजन चल रहे हैं, ओम की ध्वनि चल रही है, बैठे हैं, सोच रहे क्या लग गया, और वो ना चले तो फिर कहाँ मन लगा, फिर कहाँ, तो कर्णेंद्रिय के विषय में मन लगा था, आत्मा में नहीं लगा। सामायिक के समय में आत्मा को विषय बना के चलो, तब कल्याण होगा, तब समायिक होगी, और नहीं तो समायिक वो कहीं ना कहीं तुमने पर को अपना विषय बनाकर समायिक करोगे तो समायिक नहीं। याद रखना ना, समायिक स्वात्म चिंतन, स्व का चिंतन, स्व आत्मा का, पर का नहीं। जहां परमात्मा तक को लक्ष्य में नहीं लेना समायिक के समय, तो फिर 5 इंद्रिय के विषय भोग को हम कहां लक्ष्य में ले सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझो समायिक का मतलब क्या है। तो 4 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से हो गए, देवकृत, त्रियंजकृत और मनुष्यकृत उपसर्ग। कैसे बताएं, कैसे, कहां गए, आ जाओ, हाँ अच्छा बैठो, आया नहीं आया समझ में। अब हम कर रहे थे सामायिक, और जाके हमारे कान में उंगली डाल, अब बताओ फुसफुस करें, यही तो मनुष्यकृत क्या है, उपसर्ग है क्या नहीं, और सुनो, और फिर हमने पूछे काय तुम ऐसे काय कर रहे थे, बोले आपकी परीक्षा ले रहे सुनो 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 ध्यान से सुनो, बात समझो। हम तो ऐसे ही सहज बोल रहे हैं, नींद आ रही हो तो भग जाता ना, आ रहा भगवान आत्मा समझो, मगर आ रहा नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, उपसर्ग समझ में आ रहा है। अब तुम समाहिक करके बैठे, अब बच्चा हल्ला करने लगे तो भी बैठेगा, चिड़चिड़ मत हो, गुस्सा मत हो, आ रहा नहीं यार, क्यों नहीं हो, समाहिक में बैठे ना, समता भाव, यही तो मनुष्यकृत क्या है। अब आज के मनुष्य ऐसे कठोर हृदय के तो नहीं कि तलवार ही लाके तुम मार दो, इतने तो कठोर नहीं, पर मुझे ही हल्ला कर सकते हैं, होते की बात कर रहे हैं, अब तुम समाहिक कर रहे हैं, कोई देते की बात कर रहा हो, अब तुम कर रहे समता, तुम अपनी समाहिक को छोड़ो मत। आ रहा नहीं आ रहा, उस उपसर्ग को भी क्या करो, सैल, यही उपसर्ग, इतना ही उपसर्ग है मनुष्यकृत, पंचम काल, ज्यादा कछु नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना, तो देवकृत, त्रियंजकृत और
मनुष्य आगे अकस्मात, कौन से? अकस्मात उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अकस्मात माने अब जैसे तुम बैठे समय कर रहे एकदम छत गिर जाए तुम्हारी, ये क्या हो गया? अकस्मात। बाहर छत में बैठे हो समय करने और एकदम से अब क्या हो जाए? बादल गड़ जाए, बिजली गिर जाए, ये क्या हो गई? अकस्मात माने दुर्घटना एकदम से घटी। तो भी तुम अपनी सामायिक मत छोड़ो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये क्या है? ये सामायिक का संकल्प हो रहा है, सामायिक नहीं हो रही। अबे सामायिक को जो का हो रहा हो संकल्प। संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना क्रोध मान माया लोभ ऐसे 108 प्रकार हिंसा कर कर्माश्रव तापू में मन वचन काय से त्यागूं तन धन कुटुंब के ममत्व को। और मोबाइल बच जाए तो देख तो लूं कौन को नंबर आ है, तो बाद में लगा ले हैं तो समाई हो रही। बोलो बोलो, तो कभी मोबाइल जिनके पास है कभी समाई नहीं हो सकता। जिसे मोबाइल कभी चैन से जीने दे, समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? जो इतने सारे विकल्पों को लेके चलेंगे कहाँ समाई हो? आ रहा नहीं आ रहा भगवान? विचार करना। धन धन कुटुंब के महत्व को त्यागूं, 4 प्रकार के उत्सर्ग से 4 प्रकार के आहार को त्यागूं। अब कौन शरण है? अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु केवली प्रणित जिन वचन यही लोक में उत्कृष्ट हैं, इन्हीं की शरणा वांछू। आ रहा है। इसके अलावा व्यवहारे परमेष्टि जाप और निश्चय शरण यदि कदाचित मेरा उपयोग अपने स्वभाव से बाहर आए भी तो 5 परमेष्टि के गुणों के स्मरण में लगे, जिनवाणी के जिन सूत्रों के स्मरण में लगे, उसके बाहर ना जाए। या तो शुद्धात्मा में लगा रहे या पंच परमेष्टि और जिनवाणी के गुणों के स्मरण में, पर इसके बाहर उपयोग गया आपकी समाई। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? आया ना समझ में? क्या बोले? अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु केवली प्रणित जिन वचन यही लोक में उत्कृष्ट हैं, इन्हीं की शरणा वांछू। क्षेत्र के अवगाहन, क्षेत्र के अवगाहन समझ रहे? जिस क्षेत्र में बैठे ना अपन, बस प्रमाण हो गया, अब इस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते। क्षेत्र के अवगाहन, अब इतने क्षेत्र में बैठे, इतने क्षेत्र में बैठे रहो। अब तना कुंडे का खिसक जाओ, इतने धूप पड़ने लगी तो अपन थोड़े से का हो जाओ, छाए में आ जाओ, तो का समाई नहीं, खिसक गए, नियम तोड़ दिया। तो क्षेत्र के जितने क्षेत्र में बैठे उतने क्षेत्र में कछू हो जाए, तुम बैठे रहो। क्षेत्र के अवगाहन आकाश के प्रदेश, आकाश माने खाली स्पेस, जितने खाली स्पेस में आपका जितने जगह में शरीर है उसका प्रमाण हो गया। जितने आपके शरीर ने जितने प्रदेश को क्या करा है, घेरा है, उतने का क्या हो गया? प्रमाण। अब यदि आप समाई कैसे करके कर रहे हो और आपका हाथ ऐसा हो गया तो आप क्षेत्र के बाहर चले गए, आकाश के कहां चले गए? बाहर चले गए। क्षेत्र के अवगाहन आकाश के प्रदेश, पलक भी झपक गई तो आप आत्म आरा नहीं, आकाश के कहां चले गए? बाहर चले गए। जो उंगली ऐसी करके हिल भी गई ना तो आप कहां चले गए? क्षेत्र के अवगाहन आकाश के प्रदेश, काल के समय। अब जितने काल के लिए तुम क्या कर रहे हो? समय। तेती काल मर्यादा, उतने समय के लिए मेरी क्या हो गई है? इतनी सारी मर्यादा, संभ्रम समारंभ आरंभ से लेके क्षेत्र के अवगाहन आकाश के प्रदेश और काल के समय। जेती काल समय करूं तेती काल मर्यादा है। अब का हो सकता है? अब शुरू हुई ये समय। अब क्या बचा? अब पता क्या बचा? अब वो बचा जो मैं हूं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अब क्या बचा? अब वो बचा जो अब संभ्रम में नहीं रह गया, समारंभ में नहीं रह गया, क्रोध मान माया लोभ कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय सब चले गए, तन धन कुटुंब ममत सब मिला गया। क्या बचा? बोलो ना, जो मैं हूं वो बचा। समाई प्रारंभ हो गई। ऐसी समाई हुई, बोलो भगवान आत्मा।
आ रहा नहीं आ रहा? ऐसी एक बार समाहित करो, पर ऐसी क्या करो? वास्तव में सच्ची क्या है ये? सामायिक है। तो तीसरी प्रतिमा वाला इस तरह क्या करता है? सामायिक करता है। आ रहा भगवान आत्मा, पर किसकी सामायिक होगी? आलापम भोजनम गच्छम श्रुतम शोकम च विभ्रमम मनोवैकायर्दयम शुद्धम सामायी स्वात्म चिंतनम। आ रहा है ऐसे स्वात्मा का क्या करो? चिंतन करो। मन वचन और काय और हृदय की शुद्धता के साथ सामायिक होगी। जिसका मन शुद्ध होगा, मन में खोट नहीं होना चाहिए। आ रहा है विपरीत विचार नहीं आना चाहिए। आ रहा नहीं? अच्छा सोचो। कल एक सज्जन कहने लगे, बोल लगे भैया जी इतनी सारी चटाई का बिछवा ली, कल प्रतिक्रमण करे ना? बोले ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मैं कहा तुम देखना सब भर जाए, सब आ जाएंगे। और सब आए। अपन क्यों सोचो नहीं आएंगे? आएंगे भाई। अच्छा सोचो, कभी भी सकारात्मक सोचो, नकारात्मक मत सोचो। कैसे नहीं आएंगे? आएगा नहीं आएंगे? और सब बैठेंगे नहीं? सबने प्रतिक्रमण किया क्या नहीं किया? जब हमने पूरा दृष्टि उठाकर ऊपर देखी, जब पूर्व प्रतिक्रमण के बाद, तब हमें पूरी जनता का भाई यार इतने सारे लोग आ गए। तो मैं सोच कर रहे थे कि ज्यादा कोई। अच्छा सोचो, कभी विपरीत मत सोचो। आया नहीं आया भगवान आत्मा? कभी ये मत सोचो कि ये तो सुधर ही नहीं सकता। अपन बोलते थे अरे ये तो सुधर ही नहीं सकते, देखिए आदत तो हमें पता। ऐसा नहीं, क्या पता कब किसकी होनहार क्या है और कब कौन सुधर जाए, कौन कौन के पहले मोक्ष चला जाए, किसको हमको नमो सिद्धाणम कहना पड़े। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझ लेना चेतन आत्मा। इसलिए अच्छा सोचो, उत्कृष्ट भावना रखो। मन वै काय हृदयम शुद्ध। मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए। जो गाली गलौज करे, पल पल में अपशब्द बोले, विकथाएं करे, निंदा चुगली करे, उसके वचन शुद्ध नहीं है। आ रहा है? उसके वचन क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। उसकी कभी समायिक नहीं हो सकती ऐसे जीवों की जो इस वचनों के द्वारा अवक्ष का सेवन कर रहे हो, मद मांस मधु का सेवन कर रहे हो, अवक्ष पदार्थों को खा रहे हो, उनकी कभी समायिक नहीं हो सकती। ध्यान रखना भगवान आत्मा। और इन वचनों के द्वारा जो आप शब्द कहते हो, गाली गलौज करते हो, निंदा चुगली करते हो, उनकी कभी क्या नहीं हो सकती? वचन शुद्धि भी चाहिए आपके जीवन में। काय शुद्धि, काय शुद्धि माने जब समाहित करने बैठो तो आ रहा है आपके काया की भी क्या होना चाहिए? शुद्धि होना चाहिए। वस्त्र आदि भी क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। जिस आसन में बैठ रहे वो भी क्या होना चाहिए? और सुबह उठे बिस्तर में बैठ के समाहित कर रहे आदि समाहित तो हो ही नहीं पा रहे, नींद और लटक लटक और जा रहे है क्या नहीं भगवान? बिस्तर उठो, सुबह हाथ पांव धो लो, शुद्धि करो, और फिर अलग से चटाई में बैठ के, पाटा में बैठ के क्या करो? तब समाहित हो पाएगी। बढ़िया एसी चालू है, गल्लब के गद्दा में बैठे हैं, बोले समाहित चल रहे, ऐसे समाहित चल रहे। लोग लेट कर ध्यान करवा रहे, क्या करके? लेट। बोले लेट जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बढ़िया आनंद में विचार करो। नहीं आ रहा, विचार करो, ध्यान लग रहा है, ध्यान है। एक ही जगह लेट के मोक्ष गए बोलो? कायोत्सर मुद्रा में गए, खड़गासन में गए और पद्मासन में, सुखासन में भी नहीं गए। कम से कम सुखासन में तो बैठो। पद्मासन नहीं लग पा रहा, खड़गासन में नहीं कर पा रहे हैं, पर गद्दा में तो मत बैठो। लेट के तो मत करो, टिक के तो मत करो। आरणी प्रमाद की दशा में बैठ के समाहित नहीं होगी। आरणी धारा भगवान आत्मा सच्ची समाहित ऐसे ही होगी। मायो भय काय हृदयम शुद्धम। मन वचन और काय और हृदय क्या होना चाहिए? और हृदय शुद्ध हो, जिसके हृदय में मान होगा, अहंकार होगा, क्रोध होगा, मायाचारी से भरा जिसका हृदय होगा, हमारा भगवान लोभ आदि लालच से जिसका हृदय भरा होगा, उसकी समाहिक हृदय भी जिसके हृदय में मिथ्यात्व बैठा होगा, ऐसे लोगों की समाहिक होने वाली मिथ्या दृष्टि की समाहिक ही नहीं होती। वो मुनि बन जाए, चाहे सफेद कपड़ा पहन ले, चाहे खूब हाथ में हाथ रख के घंटों बैठा रहा, मिथ्या दृष्टि की समाहिक होती नहीं। जिसके हृदय में मिथ्यात्व भरा, ग्रहित मिथ्या, जिसके हृदय में क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी कसाय भरी पड़ी रखी है,
राग देश कसाय हृदय में भरे पड़े रखे हैं, अहंकार से भरा हुआ हृदय कहाँ समाई होगी। हृदय कोमल चाहिए, हृदय समर्पणता से, श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ हृदय चाहिए, तब क्या हो पाएगी, सामायिक हो पाएगी। और नहीं तो सामायिक नहीं हो पाएगी। एक चारित्र को पालो पर पड़े निरति, चार पालने का क्या करो प्रयास। ऐसे ऐसा आचरण होता है तीसरी प्रतिमा पर आगे अपन को लेना है तो अभी से क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करो और सामायिक ही समाधि तक ले जाएगा। कौन, अंतिम समय उसी की समाधि होती है जो नियम से जीवन पर्यंत तीनों समय की क्या करता है, समाई करता है। उसका अंतिम समय नियम से समाधि पूर्वक ही देह का क्या होता है, त्याग होता है। आरा भगवान आत्मा, इसलिए समाई क्या करो। तो अब भैया जी बोले तो अपन ने अभी समझे ऐसी समाई नहीं हो पा रही, फिर क्या करें, अभ्यास। समाई के समय कम से कम बैठो, आत्मा को चिंता नहीं करो। यही चिंतन करो मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, ममल सुबह, यही चिंतन करो। अब जब चिंतन में भी मन ना लगे तो ये ओम मंत्र ले लो, ओम नमः सिद्धम मंत्र ले लो। उसका बिना गिनती के जप करना है, जाप नहीं करना। जप और जाप में अंतर पता है, जाप में गिनती होती 108 पूरा, 111 बार पूरा बोलना पड़ेगा। और जप में सहज ओम नमः सिद्धम जितने बार हो जाए, विकल्प नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, गिनती का विकल्प नहीं आ रहा है, कम से कम मंत्र जप करो। और मंत्र जप में भी अब क्या नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा संसार शरीर भोगों का चिंतन करो कि संसार कितना आसार है, कितना झूठा है शरीर, कितना घिनौना है। ये विषय भोग भोगते भोगते अनादिकाल बीत गया। थोड़ा वैराग्य भावनाओं का चिंतन करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो। आ रहा, अब इतने में भी क्या नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो फिर नवोकार मंत्र की जाप ही कर लो। और इतने में भी मन नहीं लग रहा तो शांति से बैठे रहो, मौन पूर्वक बैठे रहो। आ रहा नहीं आ रहा, पर कछु तो कर लो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में, 12 भावना पढ़ लो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर स्तुति विनती तो पढ़ लेना सामायिक के समय में, 12 भावना आदि। परंतु सामायिक के समय में स्वाध्याय नहीं करना, सैद्धांतिक ग्रंथों का क्या नहीं करना। नहीं तो सामायिक के समय सार लेके बैठ जाओ, ज्ञान समुच्चय सार लेके बैठ जाओ। सामायिक के समय स्वाध्याय नहीं किया। सामायिक का समय आत्मचिंतन का है। पर्वों के दिन में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पर्वों के दिन में तो विशेष स्वाध्याय करना चाहिए। आ रहा है, मुनिराज जो होते हैं उनके लिए नियम है कि वे पर्व के दिन में अष्टमी चतुर्दशी दशलक्षण आदि इनके दिनों में भी क्या ना करें, स्वाध्याय न करें। अब पूछिए कैसे कह रहे हैं आप जी बात, क्योंकि वो पूरा समय काय में लगाना चाहिए, उस समय ध्यान में पूरा समय काय में जाए, ध्यान में जाए। और फिर ध्यान में ना लगे उपयोग तो फिर क्या करो, स्वाध्याय। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो बहुत सारी विधि विधान है, तो भगवान कुछ तो कर लो, पर सामायिक का अभ्यास अवश्य करो। आया भगवान आत्मा, तो निरंतर निश्चितात्मा की